क्या तेल मालिश और बाम लगाने से घुटने में सूजन कम हो सकती है? नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली इंडिया से। और आपका स्वागत है एक और वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, क्या तेल मालिश या बाम से आपकी घुटने की सूजन सही हो सकती है। पहले हम समझते हैं घुटने में सूजन क्यों होती है। तो आप तो जानते हैं कि घुटना 3 हड्डियों से बनता है, जांघ की हड्डी, पैर की हड्डी, कटोरा। जहाँ पे उनकी मिलन होती है उसे हम घुटना बोलते हैं। घुटने के चारों तरफ ऊपर वाले ने एक कवरिंग लगाई है जिसको हम साइनोवियम बोलते हैं। ये एक तरीके की पॉलीथीन रैपिंग है ताकि घुटने का अंदर का वातावरण बाहर के वातावरण से मिले ना। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको, आपके फैमिली मेंबर को, आपके दोस्त को घुटने और कंधे में, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुए नंबर पे फ़ोन करके मेरी टीम आपकी मदद करेगी मेरे साथ अपॉइंटमेंट करने के लिए, आइदर इन पर्सन या ऑनलाइन। थैंक यू। नाउ ये जो कवरिंग है इसका काम है 1 या 2 ml लूब्रिकेंट घुटने के अंदर लगाना। लूब्रिकेंट क्या होता है? सिंगर ऑयल की तरह होता है, मशीन ऑयल की तरह होती है। इसका काम होती है फ्रिक्शन को कम करना कार्टिलेज के साथ साथ। नाउ ये कैसे पैदा होती है? ये साइनोवियम या ये पॉलीथीन कवर के ऊपर छोटी छोटी सी सेल्स होती है, फैक्ट्री होती है जो ये बनाती है। नाउ ये मिसाल के तौर पर आपकी आंखों के आंसू की तरह भी होती है। आंसू हमेशा होती है, पर याद रखिएगा जब आप कोई धूल भरे इलाके में जाते हो तो क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा आंसू पैदा होता है। या आप इमोशनली चार्ज हो जाते हो तो ज़रूरत से ज़्यादा आंसू पैदा होता है, पर आंसू बाहर बह सकता है। घुटने के आंसू, जब घुटने में धूल उड़ती है, जब घिसती है, तो ये इरिटेट होती है और ज़रूरत से ज़्यादा घुटने के आंसू या लुब्रिकेंट पैदा होती है। पर घुटना, याद रखिएगा, एक वैक्यूम है। ये बाहर, अंदर की वातावरण बाहर से कम्युनिकेट नहीं कर सकती, तो ये अंदर ही अक्यूमुलेट होने लग जाती है। अंदर में क्षमता होती है वो चीज़ को अब्जॉर्ब करने के लिए, पर उसके लिए समय लगता है, तो ये अंदर बढ़ने लग जाती है। इससे घुटने की सूजन होती है ना। सूजन के अलग अलग कारण होते हैं। एक होता है घिसना घुटने का, जिसे हम बुढ़ापा बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। वो भी हो सकता है कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, कहीं ऐसे गठिए की बीमारियां हैं जो इस कवरिंग को इफेक्ट करती हैं और कार्टिलेज को ख़त्म कर सकती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इनमें भी ये हो सकता है। तीसरा है इन्फेक्शन। जब कोई इन्फेक्शन हो घुटने में तो मवाद बन सकता है जो पानी की तरह हो। चौथी है कोई चोट के कारण घुटना असंतुलित हो, उस पर ज़्यादा जोर पड़े जिसके वजह से सूजन हो, ये कारण होती हैं। या पांचवा है कोई चोट लगे, चोट पे भी खून भर सकती है जो सूजन की तरह दिखे घुटने के अंदर। नाउ जब आप कोई बाम लगाते हो तो असलियत में क्या होती है? एक तो होती है मांसपेशियां थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं, तो मसाज जब आप करते हो जो टाइट मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। पर ये बाम जो है अंदर जाके सूजन को ख़त्म नहीं करती। वो बेसिकली एक काउंटर इरिटेंट की तरह काम करती। काउंटर इरिटेंट मतलब, सोचिए आपको दर्द हो, आपने हाथ को एक फ्रीजर के अंदर लगा दिया, क्या होता है? एकदम से ठंडी हो जाती है। तो आप दर्द के बारे में भूल के ठंडी के ऊपर अपना दिमाग लगाते हो। तो एक तरीके से आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने मेन प्रॉब्लम से। ये बेसिकली होता है कोई भी बाम, कोई भी स्प्रे से। तो इससे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो घुटने के अंदर जाके सूजन को कम करे। सूजन अपने आप जाती है जब बॉडी जो चीज बनाती है उसमें वो भी क्षमता है कि वो चीज उसको वापस खा ले, पर उसके लिए बहुत समय लगता है। तो समय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, जो इंसाइटिंग फैक्टर हो, मतलब जिसके वजह से सूजन आ रही है, अगर वो चीज जो है वो हम खत्म करें तो सूजन जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी भी अब्जॉर्ब कर लेती है। तीसरा होता है आइस पैक्स लगाना, मतलब बर्फ की सिकाई करना। जब आप बर्फ की सिकाई करती हैं तो बर्फ जो है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करते हैं और वो सूजन को कम कर सकता है। चौथी चीज, कई ऐसे दवाइयां जिसे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां बोलते हैं, इसमें ट्रिप्सिन ब्रोमेलिन कॉम्बिनेशन होती है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है घुटने के सूजन के बारे में, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये क्या क्या कारण से हो सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram. For those who like English content, we have a popular English channel. Please subscribe, like and follow the English channel. Thank you.